गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। नमस्कार, आज के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन का खास महत्व है। गुरु तो ईश्वर स्वरूप होता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ होता है कि गुरु ब्रह्मा है यानी गुरु नवजीवन दाता है, सृष्टि करता है। गुरु विष्णु है यानी वह रक्षक है। गुरुदेव महेश्वर है यानी शिव बुराई का संहारक है। और गुरु साक्षात परब्रह्म है यानी गुरु परमेश्वर है। ऐसे गुरु को हमारा शत नमन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव भक्तों के अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने भीतर दिव्य ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ हिंदू धर्म में ऋषि वेद व्यास की जयंती, बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा पहला उपदेश और भगवान महावीर द्वारा जैन धर्म में अपना पहला अनुशासन बनाने का प्रतीक है। गुरु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत मूल गु का अर्थ है अंधेरा, अज्ञानता और रू का अर्थ है अंधेरा या अज्ञानता को हटाने वाला या उसका निरोधक। गुरु वह है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को हटाकर हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। हिंदू पंचांग के आषाढ़ मास यानी कि जून और जुलाई की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजन का विधान भी है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है और इस दिन से 4 महीने तक साधु संत एक ही स्थान पर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। यहाँ 4 महीने मौसम की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। क्या आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा की खास कहानी क्या है? गुरु पूर्णिमा वह पूर्णिमा का दिन है जब पहले योगी ने खुद को आदि गुरु यानी पहले गुरु में बदल दिया था। वह फिर दक्षिण की ओर मुड़े, जिसके कारण ही उन्हें दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है। और साथ ही शिष्यों का योग विज्ञान का प्रसारण भी तभी से शुरू हुआ था। यह तो हमने जान लिया कि आदि गुरु शिव जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन 7 ऋषियों को पहले शिष्य बनाया और उन्हें योग विज्ञान की शिक्षा दी। 7 ऋषि इस ज्ञान को लेकर पूरी दुनिया में गए। धरती की हर आध्यात्मिक प्रक्रिया के मूल में शिव का ज्ञान दिया। हमने यह भी जान लिया था कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस है। महर्षि वेद व्यास का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास का अर्थ होता है संपादन या विभाजन। उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित किया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए उन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। वेद व्यास जी ने पुराणों, महाभारत सहित अनेक ग्रंथों की रचना की थी। विभिन्न धर्म में गुरु पूर्णिमा का विभिन्न तरीके से महत्व है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने गुरु पूर्णिमा के दिन सारनाथ में 5 भिक्षुकों को धर्म का पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश में 4 सत्य के बारे में बताया: दुख, दुख का कारण, दुख का निदान, निदान का मार्ग निर्वाण है। वैसे ही जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा को त्रिनोग्रह पूर्णिमा भी कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को त्रिनोक गुहा यानी प्रथम गुरु भी माना गया है। भगवान महावीर ने गुरु पूर्णिमा के दिन इंद्रभूति गौतम को पहला शिष्य बनाया। उन्होंने पहले उपदेश में 5 यम, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन का मार्ग बताया है। ऐसे ही गुरु शिष्य की जोड़ी के बारे में तो मैं बहुत से उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे कि एकलव्य और द्रोणाचार्य। ज्ञान का दीप जग में जलाते गुरु, मोह माया तिमिर को मिटाते गुरु, बिन गुरु ज्ञान पाता नहीं कोई भी, राम और कृष्ण जग में बनाते गुरु। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। सभी गुरुवर के श्री चरणों में नमन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चोड़ाफली इट्स क्रिस्पी।